This station is Vishwavidyalaya. Please mind the gap between the platform and the train. ये वीडियो भले ही आप अभी देख रहे हैं, पर इस वीडियो की कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल 2016 में। क्लास 10 के बाद स्ट्रीम चूज करी मैंने कॉमर्स और क्लास 11 का था फर्स्ट डे, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट टीचर। मैम ने आते ही हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि 12th क्लास के बाद करना क्या, तो हम सब ने वही फैंसी आंसर्स दिए। किसी को CA करना है, किसी को CS करना है, किसी को कैट क्लियर करना है, किसी को IIM जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम में से किसी एक बच्चे ने बोला मुझे SRCC में एडमिशन चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने हर्ड अबाउट SRCC। फिर मैंने SRCC के बारे में रिसर्च करी, जाना कि SRCC क्या है क्या नहीं है, कैसे एडमिशन लेना होता है, उसमें क्या क्या उसकी कट ऑफ जाती है एंड ऑल। फिर क्या था, मुझे मिला एम, लगा दिए मैंने 2 साल मेहनत। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू May 2018, दैट इज क्लास 12 का रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा अब तो मेरा एडमिशन मेरे ड्रीम कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे अच्छे। बट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई, तब मुझे पता लगा कि मेरा एडमिशन नहीं होगा SRCC में, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से। फिर क्या था, गए किसी और कॉलेज में एडमिशन कराने, क्योंकि सीट तो रिजर्व करानी ही थी। बट जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई, तब मुझे एक बात पे विश्वास हो गया था, और वो बात आपने भी सुनी होगी कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देन केम माय मोस्ट मेमोरेबल डे। भैया SRCC So that's how I got into SRCC by doing. आगे बढ़ने से पहले SRCC के दर्शन कराना बहुत जरूरी है, तो फिर देर किस बात की, चलिए तो शुरुआत करते हैं SRCC के स्टैचू लॉन से। इसे स्टैचू लॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कॉलेज के फाउंडर है उनका यहाँ पर स्टैचू है। तो ये है लाला श्रीराम। लाला श्रीराम एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और वेल अकम्प्लिश लीडर थे, और ये इन्हीं का ही विजन था कि इन्होंने इस कॉलेज की फाउंडेशंस रखी और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जिसने तब से लेकर अब तक इस दुनिया को न जाने कितने नगीने दे दिए। ये है कॉलेज का फ्रंट लॉन्च। सर्दियों में कॉलेज की क्लासरूम से ज्यादा बच्चे फ्रंट लॉन्च में दिखाई देते हैं। और अगर आप सच्चे SRite हैं तो आपने यहाँ जरूर धूप सेकी होगी, नीचे से घास उखाड़ के अपने दोस्तों के ऊपर जरूर फेंकी होगी। और फेस्ट सीजन के टाइम पे यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि क्रॉस रोड में सारे यहाँ झुंड बना के नाच रहे होते हैं। ये है कॉलेज का प्रिंसिपल लॉन्च, और इसे प्रिंसिपल लॉन्च इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है बाजू में ही प्रिंसिपल मैम का घर है। अब ये चीज मुझे तो कंफर्म नहीं है, अगर आपको कंफर्म है तो आप बताएं। तो ये है ग्रीन बेंचेस, यहाँ पर सोसाइटीज फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेती हैं और अपने कॉन्फिडेंशियल प्लान्स बनाती हैं। क्या आप फ्रस्ट्रेट हैं? क्या आपकी क्रश ने आपको भाव नहीं दिए? क्या आपके असाइनमेंट्स अभी तक पूरे नहीं हुए? क्या आपको इंटरनल की चिंता है और आप इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट है, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, क्योंकि ग्रीन बेंचेस की वाइब्स बड़ी रिलैक्सिंग और चिल है। एक बात और, ये एरिया बड़ा कपल फ्रेंडली भी है, बट ये चीज हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि हम तो हमेशा सिंगल ही गए हैं। ये हैं कॉलेज के कॉरिडोर्स। लेफ्ट साइड में है स्टूडेंट्स कॉरिडोर और राइट साइड में है सिर्फ कॉरिडोर। लेफ्ट साइड में आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट साइड में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राइट साइड में है प्रिंसिपल मैम का रूम। ये है कॉलेज के क्लासरूम विद सेंट्रलाइज्ड AC एंड प्रोजेक्टर। एक बात जो मैंने नोटिस करी वो मैं आपको बताता हूँ। जिस बंदे ने इस कॉलेज की जगहों के नाम रखे वो बहुत ही क्रिएटिव बंदा और सिंप्लिसिटी में विश्वास रखने वाला था। जो जगह जिसके पास है उसका नाम उसी से ही पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल ये है लाइब्रेरी लॉन्च, क्योंकि ये लाइब्रेरी के पास है। ये एरिया है जेरोक्स लॉन्च, क्योंकि पहले ये रेड कलर में जेरोक्स शॉप थी। और ये है फ्रंट लॉन्च, क्योंकि कॉलेज की एंट्री लेते ही ये फ्रंट में पड़ते हैं। हाउ इनोवेटिव। ये ऑडिटोरियम बनने के लिए शेड्स लगा रखे हैं, पता नहीं ऐसा क्या बना रहे हैं।
लाइब्रेरी लॉन से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के बाजू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, उसके पीछे है आपका बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के बगल में आपका गर्ल्स हॉस्टल। जब आप स्विमिंग पूल से आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और जो नए फ्रेशर्स आए हैं मैं उनको एक बात बता दूँ, और ये बात आप अपनी फ्लैक्सिंग की लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। जब आप SRCC के बारे में शो ऑफ कर रहे हो तो याद रहे कि ये बात ज़रूर बोलना। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है हमारे कॉलेज का, वो नेशनल लेवल का कॉम्प्लेक्स है जो कि बना था कॉमनवेल्थ के टाइम पे। ये चीज़ ऐसी है कि इसको आप यूज़ करके और लोगों के आगे फ्लैक्स कर सकते हो। या नो प्रॉब्लम, थैंक मी लेटर। चलता है यार, अपन भाई लोग हैं। ये है कॉलेज का ट्यूट ब्लॉक। और ट्यूटोरियल का क्या कंसेप्ट है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक बात और, जब से ये कॉलेज बना है सब चीज़ें चेंज हो गई, दो चीज़ें गारंटीड चेंज नहीं हुई। एक तो ये कॉलेज और दूसरे कैंटीन के राजू भैया। अब आपको मिला के लाते राजू भैया से। मिलिए राजू भैया से। राजू भैया को कॉलेज की कैंटीन में 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और न जाने ये कितने ही बच्चों के अन्नपूर्ण देवता रहे हैं। अब बारी आती है कॉप एरिया की। जैसे दिल्ली के पास सीपी है, न्यूयॉर्क के पास टाइम स्क्वायर है, वैसे ही SRCC के पास कॉप एरिया है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, तो सोच समझ के आंसर करिएगा। कॉप एरिया का नाम कॉप एरिया क्यों पड़ा? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये कोऑपरेटिव स्टोर के पास है। क्रिएटिविटी एट नेक्स्ट लेवल। ये हमारे कॉलेज का ट्विटर भी है, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस किया जाता है। ये हमारे कॉलेज का इंस्टाग्राम भी है। मोस्ट लाइकली आप अपना पहला दोस्त या तो क्लासरूम में बनाएंगे या कॉप एरिया में बनाएंगे। और कॉप एरिया नेटवर्किंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपने सुना होगा नेटवर्क इज द नेटवर्थ। ये हमारे कॉलेज का टिंडर भी है, जहाँ पर आप अपने क्रश को देखकर मन ही मन राइट स्वाइप कर देंगे, और वो आपको, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो आपको मन ही मन लेफ्ट स्वाइप करके यहाँ से चली जाएगी। इस अकेली जगह ने न जाने कितने रिलेशनशिप्स बनते हुए देखे हैं, कितने ही टूटते हुए देखे हैं, कितने ही अप्स, कितने ही डाउन। प्लेसमेंट लगने की खुशी से लेकर फेयरवेल की विदाई, इस एरिया ने ये सब विटनेस किया है। 90% बच्चों ने अपनी फेयरवेल पिक इस कॉप एरिया में क्लिक करवाई है। हमें तो ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि हम तो यहीं बैठे बैठे पास आउट हो गए। #लॉकडाउन बैच। वैसे तो SRCC की पॉपुलैरिटी के बहुत रीजंस हैं, पर इन दो मेन रीजंस की वजह से SRCC हाईलाइट्स में रहता है, और वो रीजंस हैं प्लेसमेंट्स और फेस्ट। टॉप की नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में SRites यूजुअली प्लेसमेंट्स ले ही लेते हैं। ये तो रही प्लेसमेंट की बात। और फेस्ट सीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कितने भी भारी भारी अक्षर यूज कर लूँ, पर फिर भी मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसे देख ही लीजिए। Hi people from Crossroads, here we are, Shankar Esa. Hey guys, I'm really happy to be here. Thank you for getting us over here. SRCC, are you ready to dawn? 3, 2, 1, let's go! अक्सर ये कहा जाता है, हर स्टोरी का एक रूल होता है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय SRCC at 60 FPS। How much did you score in your class 12?
not enough to get into Sriram College of Commerce. This college has a cutoff at 97%. I said, fine, that's not too bad in the sense we could, even the collective Kapoors had to pull in their marks. They would never reach it at 95. जब मैंने एसआरटीसी में पहला कदम रखा था, उससे पहले मेरे कोई सपने नहीं थे, सपने देखने की हिम्मत भी नहीं थी। इस कॉलेज ने, एसआरटीसी ने, इसके टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने यहां मुझे सपने देखना सिखाया। मुझे आज भी अपने कॉलेज का फर्स्ट डे याद है जब ओरिएंटेशन में प्रिंसिपल मैम ने एक बात बोली थी कि SRCC इज अ ब्रांड एंड वी ऑल आर ब्रांड एम्बेसडर्स।